हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बैंकिंग एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस को कवर करते हैं अपने इस चैनल पर। शेड्यूल ये है कि 9 AM को आपको मिलता है प्रीलिम्स लेवल और 9 PM को मिलता है मेंस लेवल। ठीक है, और फिलहाल प्री में अभी हम एसबीआई लेवल पढ़ रहे हैं, एसबीआई लेवल डीआई, एसबीआई लेवल पजल्स एंड उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेट 3 का मतलब क्या है? सेट 3 का मतलब यही है कि इससे पहले सेट 1 और सेट 2 हो चुके हैं, जिसको आप कौन सी वाली, ये वाली, इस लिंक में जाकर, थर्ड वाली जो लिंक है, थर्ड वाली लिंक में जाकर आप पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हो, सेट 1 और सेट 2 के। ठीक है। ये आईबीपीएस का कैलेंडर, एग्जाम्स फिलिंग शुरू हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए जितना जल्दी हो सके। ये है आपका पीओ लेवल एग्जाम्स की टोटल वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन, आप अपने एंड से चेक कर लीजिए। 5208 टोटल वैकेंसीज आई हैं, कहाँ पर कौन सी बैंक्स में कितनी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं। और ये है आईटी ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 203 वैकेंसीज। और ये वही लॉ ऑफिसर्स की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स की भी 350 वैकेंसीज हैं इस बार। पंजाब नेशनल बैंक काफी वैकेंसी दी है। आ मुझे लग रहा है पंजाब नेशनल बैंक ने ही दी है ओनली, है ना? सारे एचआर वही हायर कर ले जा रहे हैं। और ये है क्या, राज्यसभा अधिकारी। ये आपका एनआईएसीएल, जो कि सबसे पहला एग्जाम होने वाला है 20 जुलाई को। ये रहा इसका सिलेबस प्रीलिम्स का। ये है आपका मेंस लेवल एनआईसीएल का। ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एनआईसीएल। इसमें एक और बढ़ जाता है, 50 क्वेश्चंस का नॉलेज आएगा, जबकि और सभी सब्जेक्ट 40-40 हो जा रहे हैं। ये देखो, जनरल वाली के जो क्वेश्चन वो होगा एग्जाम्स, उसमें 50-50 है। पीओ का क्या सीन है? जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट में प्रीलिम्स होने वाला है, सितंबर में मेंस, नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा 541 की वैकेंसीज के साथ। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होती है, प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। 40 नंबर की इंग्लिश, 30-30 नंबर का आपका क्वांट और वो मैथ। 250 नंबर का इसलिए हो जाता है क्योंकि 50 नंबर का एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें प्रचारित राइटिंग, ईमेल राइटिंग और एनालिसिस दिया जाता है। जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, यानी जिसे जीडी कहते हैं, वो होगा, उस जिसमें 25 नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। आज की पहली डीआई देख लीजिए। डीआई यही है, पजल, और बनाइए। ठीक है, ट्राई करिए। इंग्लिश वाले ले लें स्क्रीनशॉट और ट्राई करें। हम अपना बनाना शुरू करते हैं। 7% से, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, 7% है। स्टडी इन द 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी एंड द ऑक्सफोर्ड। Okay. At least 2%, but not more than 3% study in the each university. They like a different color: aqua, lavender, burgundy, coral, winter, cyan and teal. Fine. देखो जी, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? कैम्ब्रिज है, ट्रिनिटी है, ऑक्सफोर्ड है। और एक चीज क्या बोली जा रही है यहाँ पर? क्या? ये छोटा बन रहा है। 1 2 3। एक चीज आपने देखी क्या? 7% है। ठीक है। मैक्सिमम 3, या तो 3 इसमें होंगे, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, या तो 3 इसमें होंगे, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, या फिर 3 इसमें होंगे, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा। 7 है। यही पॉसिबिलिटी, किसी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डी स्टडीज इन द कैम्ब्रिज। जो डी है वो आपका कैम्ब्रिज में पड़ता है। द वन हु लाइक एक्वा स्टडी इन द विद ए। जो भी ए है वो एक्वा वाले के साथ पड़ता है। राइट का साइन बना देना। नीदर डी नॉर सी स्टडी विद ए। इसका मतलब निदर सी, निदर डी नॉर सी। ए यहाँ नहीं आएगा, और ए जो है वो सी के साथ भी नहीं आएगा। सी स्टडी विद ओनली द वन हु लाइक अ टील विच इज नॉट डी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपका सी भी नहीं आएगा,
और सी सिर्फ उस व्यक्ति के साथ आना है जिसे टील पसंद है। और यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 पर्सन होंगे। दो जगह ओनली 2 पर्सन होंगे। सिर्फ एक ही जगह तीन आना है। द वन हु लाइक कोरल स्टडीज विद ई। जिसको भी ई पसंद है वो, जो भी ई ई ई ई है वो कोरल पसंद करने के पास साथ कोरल पसंद करने वाले के साथ रहता है। ई निदर लाइक टील नॉर एक्वा। जो ई है वो ना तो पहले तो टील पसंद करता है, ना ही एक्वा पसंद करता है। ठीक है। द वन हु लाइक अ मिंट स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड। जो भी मिंट पसंद करता है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। निदर सी नॉर ए लाइक अ मिंट। ना तो इधर सी आएगा और ना ही कौन आएगा, ना ही ए आएगा। द वन हु लाइक अ सियान नीदर स्टडीज विद द वन हु लाइक अ टील नॉर इन ऑक्सफोर्ड। जो भी सियान है, जो भी सियान पसंद करता है वो ऑक्सफोर्ड में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो सियान पसंद करता है वो टील के साथ भी नहीं आएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। द वन हु लाइक अ बर्गंडी स्टडीज विद बी बट नॉट इन ट्रिनिटी। जो भी बी है वो बरगंडी पसंद करने वाले के साथ रहता है, पढ़ता है। ठीक है। किंतु परंतु ट्रिनिटी में नहीं रहते ये लोग, ट्रिनिटी में नहीं पढ़ते है ना। निदर वी नॉर एफ लाइक टील एंड, ये दोनों कलर बी और एफ पसंद नहीं करते हैं। दोनों कलर की बात हो रही है, सियान और टील दोनों। सियान और टील, बी और एफ दोनों पसंद नहीं करते। जी डिडेंट स्टडी इन ऑक्सफोर्ड। जो जी है वो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ता। एफ डजेंट लाइक मिंट। अरे एफ मिंट भी पसंद नहीं करता। एफ सी ए कुछ नहीं आएगा इधर। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु स्टडी इन कैम्ब्रिज इज अ लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में जो इतने भी लोग हैं वो कैम्ब्रिज से ज्यादा। देखो एक चीज मैंने बोली थी, या तो तीन होंगे या दो दो होंगे। दो दो में तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, ये तो इक्वल टू है। कंपैरिजन हमेशा एक ज्यादा वाले में ही होता है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि ऑक्सफोर्ड में तीन आने हैं और इन दोनों में दो दो आने हैं। भैया ऑक्सफोर्ड ही है जो सबसे ज्यादा है। कंपैरिजन ज्यादा वाले और कम वाले के बीच में होता है, बराबर वालों के बीच में नहीं होता। तो इसका मतलब ऑक्सफोर्ड में तीन है। यहां से एक चीज पता चल गई, कॉमन सी। अब देखो, सी इधर नहीं आएगा। अब देखो एक चीज, सी सिर्फ और सिर्फ टील के साथ आना है। ठीक है। और सी वहां आएगा जहां ओनली 2 पर्सन है। अब देखो, यहाँ टील आ सकता था और सी इधर आ सकता था। इन दोनों में तो सिर्फ दो ही दो लोग हैं, हमें पता चल चुका है सिर्फ यहाँ पर ही तीन लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ डी को जो टील पसंद है, पहले तो सी यहाँ आ ही नहीं सकता। सी कैम्ब्रिज में आ ही नहीं सकता, हटा दो। कुल मिला के आपको यहाँ से एक चीज पता चली, सी इधर आ जाएगा, टील इधर आ जाएगा, क्योंकि सी और टील इधर आ नहीं सकते, क्योंकि ओनली 2 वाले में आने है सी को। ओनली 2 वाला या तो ट्रिनिटी है या कैम्ब्रिज है। ऑक्सफोर्ड में तो तीन लोग आने हैं। ये वाली कंडीशन हो चुकी है। और टील के प्लेस पर ई नहीं आएगा, इसको लिख दो। ए एक्वा। ए इधर नहीं आएगा तो डेफिनेटली ए यहां भी नहीं आएगा, तो ए यहां आ जाएगा। और एक्वा क्योंकि एक कलर है तो एक्वा इधर आ जाएगा। ठीक है। सियान पहले तो ऑक्सफोर्ड में नहीं आएगा। सी को सियान पसंद हो सकता है। हाँ नहीं, जहां टील होगा वहां सियान नहीं आएगा, तो भैया डेफिनेटली सियान इधर ही आएगा। सियान डी को पसंद हो सकता है। सियान इधर ही आएगा।
डी को पसंद है या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। चलो सियान इधर लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ई कोरल। ई कोरल। ई को ना तो टील पसंद है ना एक्वा पसंद है। यानी ई इधर नहीं आएगा ना ई इधर आएगा। ई इधर आया तो कोरल किधर जाएगा। ई को एक्वा नहीं पसंद। तो मिंट के प्लेस पर तो आ सकता है। फिलहाल अभी इसे रहने देते हैं। ई और कोरल साथ आएंगे। बी बरगंडी ट्रिनिटी में नहीं आएगा। बी इधर आ इधर बी भी आ सकता है इधर ई भी आ सकता है बरगंडी इधर आ सकता है कोरल भी इधर आ सकता है। एक ही चीज आ सकती है या तो ई आएगा या तो बी आएगा। एक एक करके चेक करते हैं। सपोज मैंने बी इधर लिख दिया और बरगंडी इधर लिख दिया। ठीक है। और डी के प्लेस पर मैंने कोरल लिख दिया और ई से दे दिया। जी इधर नहीं आएगा तो जी टील को पसंद हो जाएगा तो एफ इधर आ जाएगा। एक कलर बचा उसे कलर का नाम बताओ। लेवेंडर लेवेंडर इधर आ जाएगा। अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर ई आ जाता और यहाँ पर कोरल आ जाता। क्या हम एक लाइन मिस कर रहे हैं। तो आपको बरगंडी यहाँ रखना पड़ता और बी इधर आ जाता। बी बरगंडी ट्रिनिटी में नहीं आएंगे। तो इसमें गलत क्या होता। बी को सयान पसंद हो सकता था ना। कुछ तो मिस करा है मैंने मुझे इतना पता है। एक चीज और कुछ देखे इधर। ए के साथ सी नहीं है। बी और एफ को सियान और टील नहीं बस ओहो। इधर आप बी नहीं रख सकते थे क्योंकि बी को सियान पसंद नहीं है। इसीलिए आपने बी यहाँ नहीं रख पाएंगे ठीक है। बी यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि बी को सियान पसंद नहीं है। चलो एक चेक करते हैं। वही मैं सोचूं कि दो पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है। तो यहाँ आपका ये बन चुका है। डी कोरल ई सियान जी सी लेवेंडर जी टील ए बर्गंडी ए एक्वा बी मिंट ठीक है जी। चलिए जी बनाइए। बनाइए। हम भी चाहे शुरू करते हैं बनाना। कितने लोग हैं। ये है 9 बॉक्सेस और इसी क्रम में रखे हैं। एक के ऊपर है। बी और वाई के बीच 3 व्यक्ति हैं। यू को वाई के तत्काल ऊपर रखा गया है। वाई और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। बॉक्स एस को बी के आसन नहीं रखा गया है। ठीक है। एक सेकेंड। ये क्या है भाई। तेजी से मैं जेड प्रेस कर दे रही हूँ। एक एक कर करते हैं। बॉक्स बी और वाई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं इसका मतलब बी से 3 छोड़कर वाई रखा जाएगा। लिखने की तरीका देखिए। बॉक्स यू को वाई के तत्काल ऊपर रखा गया है। यानी तत्काल ऊपर की कंडीशन आप ऐसे बनाते हो। यू को इमीडिएट ऊपर रख दो और एरो बना दो साइड में। तत्काल ऊपर।
या इमीडिएट ऊपर रखा गया है। साइड्स में एरो बताता है, साइड्स में एरो आप तब बनाते हैं जब आपको पता होता है कितना ऊपर कितना नीचे रखा गया है। हाँ, तो आपने यू यहाँ रख दिया और इसके इमीडिएट ऊपर वाई के। वाई और एस के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, वाई से दो छोड़कर एस है। बॉक्स एस को बी के आसन नहीं रखा गया है, मतलब इमीडिएट नहीं रखा गया है। तो आप इसको ऐसे बनाइए, एस रखा और एस के पड़ोस में आप बी नहीं रख सकते। समझ रहे हो? एस बनाया और एस के पड़ोस में रख दिया वी, वी नहीं रख सकते। जेड को टी से दो बॉक्स नीचे रखा गया है, ध्यान से सुनना इसको। जेड को टी से दो बॉक्स नीचे रखा गया है, मतलब टी से एक बॉक्स छोड़कर जेड आएगा। इस कंडीशन को मैं, राम को सीता के 8 बॉक्स ऊपर रखा गया है, कैसे लिखोगे? सीता नीचे आएगी, सीता के ऊपर 8 बॉक्स रखा गया है, सीता से 7 छोड़कर राम आ जाएगा। कुल मिलाकर 8वें प्लेस पर आप राम को बैठा दोगे। 8 बॉक्स ऊपर 8 बॉक्स नीचे का मतलब है 8वें प्लेस पर वो खुद है। यहाँ बोल रहा है 2 बॉक्स नीचे, मतलब दूसरे प्लेस पर वो खुद है और बीच में एक पर्सन आएगा। अगर मैं बोलूं जेड को एन से 21 स्थान नीचे रखा गया है, तो इसको कैसे लिखोगे? एन से नीचे रखा गया है, एन से 20 छोड़कर जेड आएगा और 21वें प्लेस पर वो खुद बैठ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत बॉक्सेस के साथ आते हैं। बहुत मतलब 42 बॉक्स, 72 बॉक्स। जितने बॉक्स, जितने बॉक्स बॉक्स जेड के ऊपर रखे हैं उतने ही यू के नीचे रखें। जितने भी जेड के ऊपर हैं उतने ही यू के नीचे हैं। यू डब्ल्यू के बीच दो से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। यू और डब्ल्यू के बीच दो से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। डब्ल्यू को टी के नीचे रखा गया है, टी के नीचे कहीं डब्ल्यू है, इस ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर भी साइड में एरो बनाया, मैंने यहां पर भी साइड में एरो बनाया, मगर यहाँ बीच में एरो बनाया क्यों? देखो, टी को टी के नीचे कहीं डब्लू रखा गया है, आपको नहीं पता कितना नीचे रखा गया है। यानी टी के नीचे रखा गया है तो मिड में एरो आएगा, बीच में एरो बनाओगे, नीचे कहीं रखा गया है डब्लू, ठीक है। जे एक्स को आर के ऊपर रखा गया है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं। जो एक्स है वो आर के ऊपर कहीं रखा हुआ है, किंतु परंतु टॉप पर नहीं है। ऊपर रखा गया है, मिड में एरो बनाओगे। डॉट मेथड है, कोई डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है आपको। कभी भी ये ऐसी पजल को 9 8 7 6 5 करके नहीं बनाइएगा, डॉट मेथड है, इसमें आपको बताया नहीं उसने कौन कहाँ पर है। शुरुआत हम इससे करेंगे, हाँ? और डॉट मेथड फेवरेट टॉपिक है किसका? आपके उसका, एसबीआई का। देखो, वाई से ऊपर रखा है आपका यू, वाई से 1 2 3 छोड़कर आएगा वी। अब ध्यान से सुनो, एस के पड़ोस में वी नहीं है, वाई से 2 छोड़कर एस है। तो बाई से 1 2 छोड़कर आप ऐसे इधर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि एस बी के इमीडिएट नहीं बैठेगा। तो आप बाई से ऊपर 1 2 छोड़कर एस इधर रखो। यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, मगर वो मैं तब चेक करूंगी जब ये गलत होगी। क्या? वाई से इमीडिएट ऊपर यू, ये तो फिक्स है। तो वाई से 1 2 3 छोड़कर वी ऊपर आ जाए और 1 2 छोड़कर एस नीचे आ जाए, ये भी हो सकता था। हो सकता था ना, क्यों नहीं हो सकता है? हम्म? मगर इसे हम तब चेक करेंगे जब ये गलत होगा। पहले आप इसे चेक करते हैं। हो कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हो चुके हैं। यू से दो छोड़कर, दो से ज्यादा, यू और डब्ल्यू के बीच दो से ज्यादा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, 1 2 3 छोड़कर डेफिनेटली डब्ल्यू इधर आएगा,
डेफिनेटली मतलब एक पॉसिबिलिटी है डब्लू इधर आ सकता है, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और डब्लू इधर भी आ सकता है, क्योंकि एक बॉक्स और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ऊपर के तरफ क्यों नहीं रखा? एक दो तीन छोड़कर डब्लू इधर, यहाँ रखते। पहले तो हटाती हूँ मैं सब। एक, एक दो तीन छोड़कर डब्लू इधर रखोगे तो पहले तो 11 10 हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, जबकि बॉक्स कितने बोले गए हैं? 9। तो आप ऊपर के तरफ तो नहीं रख पा रहे हो। और एक चीज और भी बोलिए, टी के नीचे कहीं डब्लू रखना है आपको, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने नहीं रखा। अब पहले तो डब्लू आप यहाँ रख लो, चेक करते हैं। अब टी से नीचे डब्लू है, टी से एक छोड़कर डब्लू है, तो आप टी से एक छोड़कर डब्लू नहीं रख पा रहे हो। देख रहे हो ना? टी यहाँ आया तो एक छोड़कर, टी आपने यहाँ रख दिया तो एक छोड़कर, तब यहाँ पर आप जेड नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। अगर आपने टी इधर रख दिया तो एक छोड़कर यहाँ पर भी जेड नहीं रख पा रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपने डब्लू गलत रखा है, कह सकते हो आप। तो डब्लू आप इधर रखो, तो कितने प्लेस हो गए? एक दो तीन चार पांच प्लेस बाद डब्लू आ गया। टी से एक छोड़कर आपको जेड रखना है, टी इधर रख दो, जेड इधर रख दो। जितने जेड के ऊपर है उतने ही यू के नीचे, इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, जितने जेड के नीचे उतने ही यू के ऊपर। आप इसे ये भी कह सकते हो। समझ में आई बात? जितने जेड के नीचे उतने ही यू, जो आपको इजी हो आप वो देखो। देखो जेड के नीचे गिनना इजी है, जेड के नीचे दो है तो यू के ऊपर भी दो होने चाहिए, हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पूरे 9 हो चुके हैं। डब्लू से ऊपर आपको टी, ये तो हो चुका ना, ये तो हो चुका है। अब ये वाला चेक करो, आर से ऊपर आपको एक्स रखना है, आर इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, और एक्स टॉप पर भी नहीं है, बिल्कुल सही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, यही फिक्स हो चुका है। कुछ बोलेंगे कि आपने पहले इसे क्यों नहीं चेक करा, पहले इसे क्यों बनाया? म- मेरा मन, और मेरा पहले यही पहले बना, इसलिए बन बन गया ये, है ना? चेक कर लेते हैं पहले तो, सही भी है। SXUBTRZ, ठीक है, बिल्कुल सही बना है। मैं आप लोगों के लिए रेज करके दिखाती हूँ, देख लो आप लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन एक अच्छे मोटिवेशन का कारण होते हैं। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तब फील होता है कि अरे वाह, कंटेंट अच्छा, मतलब पसंद आ रहा है लोगों को। और आप लोगों को ये रियलाइज दिलाने के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। एक वर्ड जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, उसका मॉडिफिकेशन यही है। अरे, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मेरे लिए है। क्या कह रहा है ये? 7 person है, lives on a different floors, 7 story building where lowermost most floor is a numbered one, and so on till the topmost floor, number 7. Okay, only one person lives in each floor, each person lives like a different color, violet, red, lavender, so on, a lives on the, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन बोल दिया है, तो यहाँ पर मैं बनाना चाहती हूँ 7 6 5 4 3 2 1। कुछ लोग हैं, कुछ को कलर पसंद है। हम्म। ए लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर अबव फ्लोर ई, ई के फ्लोर के ऊपर ऑड नंबर प्लेस पर आपका ए रहता है।
2 पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक अ वॉयलेट। ए से दो छोड़कर आएगा आपका वॉयलेट वाला। वन, सॉरी, वी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5। 5 के नीचे आपका ऑड नंबर पे वी रहता है, यानी तीन और एक पर हो सकता है। आठ, चार पॉसिबिलिटी हो गई। अगर बनाने बैठोगे तो चारों के चारों बनाने मत लग जाना, फिर चार के अंदर भी दो बनेंगे। हटा दो। 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक अ लेवेंडर। बी से एक छोड़कर आपका आएगा लेवेंडर। द वन हु लाइक्स इंडिगो लिव्स बिलो द वन हु लाइक अ लेवेंडर। देखो, लेवेंडर के नीचे कहीं इंडिगो आएगा। इसने ये नहीं बोला कितना नीचे, है ना, इसलिए मैंने मिड में एरो बनाया है। अदरवाइज मैं साइड में एरो बनाती और एक और दो लिख देती। क्योंकि इसने बताया ही नहीं है, तो मिड में एरो आएगा। कितना नीचे आपको नहीं पता, एक दो तीन, आई वी डू नॉट नो। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक अ वॉयलेट एंड द वन हु लाइक अ रेड। रेड और वॉयलेट के बीच में मोर देन 3 पर्सन रहते हैं। मोर देन 3 मतलब चार से शुरू होगा। मिनिमम चार तो चाहिए ही चाहिए। यहां लाई करती है आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी। ये है मिनिमम पॉसिबिलिटी का केस। मिनिमम चार आपको चाहिए ही चाहिए वॉयलेट और रेड के केस में। चार के बाद पांच भी हो सकते हैं और छह भी हो सकते हैं, मिनिमम चार चाहिए। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी का केस होता है। आप जब आप एसबीआई के एग्जाम्स दोगे तो यहाँ पर मिनिमम पॉसिबिलिटी का एक दो क्वेश्चन आता ही है। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इन दोनों के बीच चार रखकर चेक करके शुरू कर देना। देखा ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएगी। एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक अ रेड एंड अ एफ। जितने भी रेड और एफ के बीच में हैं, द वन हु लाइक वाइट एंड डी। डी और वाइट के बीच में भी उतने ही पर्सन हैं। एफ नीदर लाइक ब्लैक नॉर वाइट कलर। जो एफ है वो ना तो वाइट पसंद करता है ना ही ब्लैक पसंद करता है, और मुझे दोनों पसंद है। ब्लैक व्हाइट में एक अलग ही बात है। जी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक अ ब्लैक। जी उस ब्लैक, क्या बोला, जी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक अ ब्लैक, तो ये गलत बना रहे हैं हम। ब्लैक के इमीडिएट नीचे जी रहता है। 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड सी। जी से तीन छोड़कर सी आएगा। द वन हु लाइक अ वॉयलेट लिव्स इमीडिएटली above द वन हु लाइक अ इंडिगो। इंडिगो के इमीडिएट above, इंडिगो के इमीडिएट above कौन रहता है? जिसे वॉयलेट पसंद है। बी एक छोड़ के लेवेंडर, लेवेंडर के नीचे इंडिगो। बी इधर आया, बी से एक छोड़कर लेवेंडर, लेवेंडर के नीचे इंडिगो चाहिए, इंडिगो इधर आएगा। इंडिगो के ऊपर आपको वॉयलेट चाहिए, तो वॉयलेट इधर आ जाएगा। वॉयलेट से चार छोड़कर, वॉयलेट से दो छोड़कर ए, एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा। और वॉयलेट से चार छोड़कर रेड, एक दो तीन चार छोड़कर रेड इधर बन गई है। तो पजल बन गई है। दिख रही है आप लोगों को? होप की दिख गई होगी। देखो, बी मैंने इधर लिया लिया। बी से एक छोड़कर लेवेंडर इधर आ गया। लेवेंडर से नीचे कहीं इंडिगो चाहिए। इंडिगो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। मगर इंडिगो के ऊपर आपको इमीडिएट ऊपर वॉयलेट भी चाहिए, तो आप इंडिगो इधर तो नहीं रख नहीं सकते, क्योंकि इमीडिएट ऊपर तो लेवेंडर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इंडिगो आप इधर रखोगे, इंडिगो आप इधर रखोगे, और इंडिगो के ऊपर आपको वॉयलेट चाहिए तो वॉयलेट इधर आ जाएगा। वॉयलेट से ए दो छोड़कर ए रखना है, एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा। वॉयलेट से मिनिमम चार छोड़कर आपको रेड रखना है, एक दो तीन चार छोड़कर रेड रखना है। और चार से ज्यादा तो कुछ पांच हो ही नहीं पा रहे हैं, गलत हो जाएगा। हटा दो। ब्लैक के नीचे जी है और जी से तीन छोड़कर सी है। ब्लैक इधर आ जाए, जी इधर आए, नहीं हो पाएगा। ब्लैक इधर आए, जी इधर आए, हाँ हो सकता है। और जी से तीन छोड़कर सी रखना है, एक दो तीन छोड़कर इधर भी सी नहीं आ पा रहा, एक दो तीन छोड़कर इधर भी, ये भी गलत हो गया। क्योंकि दोनों दोनों कंडीशन को मिक्स करके सोचते हैं, दो दो कंडीशन को मिक्स करके सोचा जाता है। ब्लैक इधर आ जाए,
और तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही ना। और जी इधर आ जाए, जी से एक दो तीन छोड़, एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाए। सही है जी। अब रेड से एफ, डी से वाइट। देखो पहले तो एफ इधर तो आ नहीं सकता। रेड से अगर मैंने कलर चेंज करती हूँ, अगर हमने एफ इधर रख लिया, ठीक है, तो रेड एक दो तीन चार छोड़कर एफ आ रहा है, तो डी और वाइट के बीच में आपको चार लोग चाहिए। वाइट तो डेफिनेटली इन दोनों में से आने वाला है, क्योंकि वाइट के लिए तो और कोई प्लेस ही नहीं है। और डी डेफिनेटली इन दोनों में आवा, तो ऐसा हो दिख रहा है आप लोगों को, डी और वाइट के बीच में चार लोग आ पाएंगे? गलत हो जाएगा, एफ की पोजीशन ये गलत हो जाएगी। एफ इधर नहीं आ पा रहा है, एफ इधर तो रख नहीं सकते, तो एफ के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है। रख तो। एफ आपका इधर आ गया, रेड और एफ के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब डी और वाइट के बीच में भी कोई नहीं होगा, तो वाइट इधर आएगा। और डेफिनेटली आपका डी इधर आए, एक कलर बचा उसे यहाँ रखो, एक लेटर इसे यहाँ रखो। ए बी सी डी, ए बी सी बचा, डी नहीं। ई बचा, ई इधर आ जाएगा। कलर क्या बचा? वायलेट रेड ब्लैक। ग्रीन बचा, ग्रीन इधर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बनी है ये। चेक करें। सी एफ ए, डी जी ई बी, रेड ग्रीन व्हाइट ब्लैक, लेवेंडर वायलेट इंडिगो, वो आ जाएगा। बिल्कुल सही बन चुका है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। 9 लोग हैं, अलग अलग उसका पदनाम है। ठीक है। इसे लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है सीईओ। सीईओ से शुरू करते हैं। सीईओ, एमडी, जीएम, डीजीएम। ओके। डीजीएम, प्रबंधक, एएम, एसएम, पीएम, एसोसिएट। क्या है? ए डीजीएम से वरिष्ठ है। देखो डीजीएम से वरिष्ठ है मतलब इससे ऊपर ही आएगा कहीं। ए डीजीएम से वरिष्ठ है इसका मतलब यही है, ऊपर ही कहीं आएगा। और बी ए से तत्काल वरिष्ठ है, जो बी है वो ए से इमीडिएट सीनियर है। तो आप यहां पर अगर ए रख दिए, तो क्या बी हवा में लिखोगे? इसका मतलब ए सीओ भी नहीं, सिर्फ एमडी और जीएम ही हो सकता है। सी ए सीईओ भी नहीं हो सकता। डीजीएम से बड़ा और सीईओ से छोटा ही होगा आपका ए। हम्म, तो इधर भी काट दो, ए इसकी सिर्फ दो जगह आ गई। ये हमने लिखी दिया। बी और एफ के बीच दो व्यक्ति हैं, डी से दो छोड़कर एफ होगा। ना तो सी ना तो डी पीएम के रूप में कार्य करते हैं। कौन? ना तो डी और ना तो सी पदांकित है। जी ई से तत्काल वरिष्ठ है। ई से तत्काल वरिष्ठ है आपका जी। जी और एच के बीच केवल एक व्यक्ति है। जी से एक छोड़, क्या ऊपर है क्या नीचे है मुझे नहीं पता, इसलिए ए इसको आप हॉरिजॉन्टल लिखो। एच ना तो एम से वरिष्ठ है ना ही जी से, एम से वरिष्ठ नहीं है, कुल मिला के एच या इन सब में हो सकता है। एम हो सकता है, एसएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। अरे अरे, ठीक है। ए प्रबंधक मतलब एम से ऊपर नहीं हो सकता, है ना? प्रबंधक एम से ऊपर, एच एम से ऊपर नहीं हो सकता, एम के नीचे ही होगा। और क्या बोला था इसने?
और ना जी से कनिष्क है। यानी एच जी से बड़ा है, तो आप इस वाली लाइन को बड़ा अच्छे से लिख सकते हो ना, लिखो तो जरा। कैसे लिखोगे बताओ? तो अब आप इसको आप ऐसे लिखो, एच एक छोड़कर जी, ऐसे होगा। और जी से नीचे आपको ई भी चाहिए, ये वाला इसमें ऐड कर दो। तो इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो। क्या कहते हो? लिख सकते हो आराम से ऐसे। तो भैया मुझे एच की जगह पता चल गई। एच आप यहां लिख दो चुपचाप, क्योंकि एच सिर्फ यहां तक ही हो सकता है, यहां से यहां तक। एच यहां रखा, एच से एक छोड़कर जी, और जी से नीचे ई। परफेक्ट। सी और डी के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या, सी और डी के बीच पदांकित आई से बड़े पदांकों की संख्या से एक कम है। आई से ज्यादा, आई से बड़े जितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में एक कम है। इसका मतलब आई के ऊपर +1 लोग होंगे। हाँ जी। ना तो सी ना ही आई को प्रबंधक के रूप में पदांकित किया जा सकता है। ना तो सी आएगा इधर, ना तो आई आएगा इधर। ए से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे हो? आपको ए अगर आपने यहाँ लिया, देखो ए की दो पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम चेक कर रहे हैं। ए अब अगर हमने यहाँ लिया तो हमें बी यहाँ लेना पड़ेगा। ए से एक दो छोड़कर एफ आपको यहाँ लेना पड़ेगा। अब आई से ऊपर जितने हो, सी और डी के, अगर मैंने डी इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, तो आई इधर आ जाएगा। क्योंकि आई देखो, सी और डी के बीच में अगर 0 है, तब इनके बीच में एक ऊपर होगा। सी डी के बीच में अगर एक है, तो आई के ऊपर मुझे दो चाहिए होंगे। सी डी के बीच में अगर दो है, तो आई के ऊपर तीन है। सी और डी के बीच में एक आ गया है, तो आई के ऊपर दो चाहिए होंगे। मिल गए, बिल्कुल ठीक बन चुका है। ये चेक कर लेते हैं एक बार। BAIFDHC, जी बिल्कुल ठीक बना है। वाह। चलिए जी, रुक जाइए चुपचाप, पॉज करिए वीडियो को। सब्सक्रिप्शन का एक बटन आ रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करो। जैसा कि विंडो पे आपको बहुत अच्छे से बताया भी जा रहा है, अच्छे से सब्सक्राइब कर दो। अगर कर चुके हो तो जाओ अपने घर में जितनी डिवाइस हैं उनमें से किसी एक में सब्सक्राइब कर कर आओ। ये आज आपका टास्क है, प्लीज करके रहिए। ये जब आप करते रहेंगे तो अच्छे वीडियो बनाने का मन करेगा। और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यू बढ़ते रहना अच्छे वीडियो बनने के लिए। स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो। प्लीज खुद से ट्राई करा करिए। पजल्स और डीआई सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मुझे लगता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की, और होप कि आप लोग समझ भी रहे हो। अगर समझ रहे हो तो लाइक करा करो, जिससे पता चले कि हाँ, सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, उसके बिहाफ पर मुझे वीडियो अच्छे बनाने चाहिए। जब आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? 14% are sitting in the two parallel rows containing a 7% each in such a way that there are equal distance between the adjacent person. In row 1 are seated and all of them are facing north. ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और नॉर्थ की तरफ वाले ABCDEFG, और साउथ वाले हैं HIJKLM। बस देखो, अगर कोई बोले के राइट साइड में दो छोड़कर एच है, तो आप ऐसे लिखोगे? जी नहीं, के नीचे की तरफ देख रहा है, के का राइट ये है और के का लेफ्ट ये है। एच और ए ऊपर की तरफ देख रहा है, ए का राइट ये है, ए का लेफ्ट ये है। जिस जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है, हम उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन को बनाकर बनाएंगे। के राइट साइड में दो छोड़कर एच है, तो उसे ऐसे बनाओ, क्योंकि के नीचे की तरफ देख रहा है, उसका राइट इस साइड होगा। ठीक है। द वन हु सिट फोर टू द राइट ऑफ एल फेस ए। एल नीचे ऊपर के तरफ है, एल का राइट 1 2 3, फोर्थ पर्सन जो है वो ए को फेस कर रहा है। एंड डजेंट सिट इन द एक्सट्रीम एंड। एंड किसके बारे में है? ना तो एल के बारे में है, ना ए के बारे में है, ये इस पर्सन के बारे में। द वन हु सिटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ एल।
तो ये जो ह्यूज इसके रेफर लिखा गया है वो है ये वाला बंदा लास्ट में नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग होगा। ओनली 2% सिट बिटवीन एल एंड एच। अब देखो एल से एक छोड़कर एच इधर तो रख नहीं सकते आप, वो भी दो कह रहा है। तो ये तो बहुत कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपको डेफिनेटली एल से एक दो छोड़कर एच इधर ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहूँ, एल एक दो छोड़कर ए, अभी मैं इस वाले लाइन को नहीं मानती हूँ, अभी नहीं पता चल रहा, हो सकता है इस साइड हो लाइन, है ना। तो अभी इसको नहीं गिनते हैं, ये वाली लाइन को भी मत, ना के बराबर समझो। अभी हमें 6 लोगों की पोजीशन पता है, एल से दो छोड़कर एच इधर है, बिल्कुल फिक्स है ये। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच के जितने भी राइट, राइट साइड किधर होगा इसका, इधर होगा। एज टू द राइट ऑफ जी, जी के भी राइट साइड में उतने ही है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट, एफ कहाँ है, एफ नीचे है। थर्ड टू द राइट ऑफ कौन, बी। एंड डजंट फेसल, एंड किसको रेफर करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। यानी जो बी है वो पहली बात एल को फेस नहीं करेगी, करेगा जो भी है। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन ऑफ हु फेस बी, जो भी व्यक्ति बी को फेस कर रहा है ये वाला, उसका एक इमीडिएट नेबर जे होगा। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकंड टू द लेफ्ट, यानी इस साइड में एक छोड़कर एन आएगा। एंड सिट टू द राइट ऑफ आई, एंड किसके रेफर करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, यानी एन लिख सकते हो, एंड के प्लेस पर आप एन लिख सकते हो। एन सिट्स टू द राइट ऑफ आई, तो आई का राइट साइड इधर आएगा, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द वन हु फेसेस ई, एम और वो व्यक्ति जो ई को फेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक है, हो सकता है ये एक छोड़कर ई इधर हो, आपको पता नहीं राइट साइड में लेफ्ट साइड में है। डी डजेंट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो डी है वो जी का एक इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर आपने एफ इधर रखा, एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा, बी के सामने एल नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। अगर आपने एफ इधर रखा और मैंने इस वाली लाइन को मान लिया कि ये है, तो एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा, और बी से बी का एक इमीडिएट नेबर आपको जे चाहिए, यहाँ तो एल बैठ चुका है, यहाँ आप जे नहीं रख पा रहे हो, ये भी गलत हो गया। एफ ना तो इधर आया है ना इधर आ रहा है, इसका मतलब एफ इधर आएगा। एक दो छोड़कर आपने बी इधर रख दिया, बी का एक इमीडिएट नेबर आपको जे चाहिए तो आपने जे इधर रख दिया। और अब हम इस वाली लाइन को ले लेते हैं, लेकर देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो, बाद में देख लेंगे। एच के राइट साइड में दो दिखाई दे रहे हैं, तो जी के राइट साइड में भी दो होने चाहिए, ठीक है। के से एक छोड़कर एन रखना है, सिर्फ यही जगह दिख रही है के और एन के लिए, और कहीं तो आ नहीं रहे। के इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, आई डेफिनेटली इधर आ जाएगा, एम डेफिनेटली इधर आएगा। एम से एक छोड़कर आपको ई चाहिए, ई इधर आ जाएगा। ओ नो, हाँ ठीक है। डी इधर नहीं आएगा क्योंकि डी जी का एक पड़ोसी नहीं है, तो डी इधर आ जाएगा, और यहाँ बताओ कौन आएगा, ए बी, सी आएगा, तो सी इधर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं पहले तो ठीक है या नहीं। एफ ए ई बी जी सी डी एम के एच एन जे एल आई, बिल्कुल ठीक है, हमने जो बनाई ठीक बन गई है। ये मैंने चाहा नहीं था, बिल्कुल सही बन गई, मगर चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर ही कर दिया करो, जो पता भी ना चले किसी को पता चले किसी को ना चले। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, अगर पसंद आ रहे हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, अच्छा दोस्त वही है जो दोस्तों की हेल्प करे, और अच्छे दोस्त किस्मत वालों को पलते हैं, उनमें से आप अच्छे दोस्त एक आप बन जाइए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।